आज के इस डीप डाइव चर्चा में स्वागत है। आज हमारे रडार पर जो ताज़ा रिपोर्ट्स है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अचानक भड़के सैन्य संघर्ष की एक बेहद गंभीर तस्वीर पेश कर रही हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ यही डिकोड करना है कि कैसे अक्टूबर का वो जो संघर्ष विराम था वो अचानक एक खुले युद्ध में कैसे तब्दील हो गया। बिल्कुल, और हम बिना किसी पक्ष का समर्थन किए केवल उपलब्ध स्रोतों और तथ्यों के आधार पर इस कूटनीतिक और सैन्य टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं गुरुवार रात से, जब अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा सीमा के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर एक बहुत ही आक्रामक हमला किया। हाँ, और तालिबान का जो दावा है वो कह रहे हैं कि उन्होंने 19 चौकियां और 2 बेस पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिए हैं और 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया है जी, जिसे पाकिस्तान ने तुरंत एक उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है। मतलब दोनों तरफ से जो ये भारी भरकम आंकड़े आ रहे हैं वो सिर्फ नुकसान का ब्यौरा नहीं है। असल में ये पूरी तरह से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। दोनों देश अपनी घरेलू जनता को और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये साबित करना चाहते हैं कि इस संघर्ष में उनका ही पल्ला भारी है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का पलटवार भी दावों के इस युद्ध जितना ही आक्रामक रहा। मैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान को देख रही थी। हाँ, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका धैर्य अब खत्म हो चुका है। एकदम सही। और इसके तुरंत बाद ही शुक्रवार तड़के पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पख्तीका में भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए। और पाकिस्तान की सेना ने भी बड़े दावे किए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 22 अफगान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और 200 से अधिक तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, तालिबान कह रहा है कि उनके केवल 13 लड़ाके मारे गए हैं और 13 नागरिक घायल हुए हैं। तो ये जो विरोधाभासी आंकड़े हैं, जाहिर है कि युद्ध के इस माहौल में इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना अभी लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक जो सबसे चौंकाने वाला रणनीतिक बदलाव उभर कर सामने आया है वो है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। आप ड्रोन हमलों की बात कर रहे हैं ना? जी। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान पर जवाबी हमले किए हैं। एक ऐसा समूह जिसे पारंपरिक रूप से गुरिल्ला युद्ध के लिए जाना जाता था। उनका ड्रोन तकनीक इस्तेमाल करना इस क्षेत्र में युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। ये अब केवल सीमा पर होने वाली आम गोलीबारी तो बिल्कुल नहीं रह गई है। सही कहा। और पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उन्होंने एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा में इन अफगान ड्रोन्स को मार गिराया है। एबटाबाद को निशाना बनाया जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के दिल पर एक मनोवैज्ञानिक प्रहार है। ये दिखाता है कि तालिबान अब संघर्ष का दायरा सीमावर्ती इलाकों से काफी आगे तक ले जाने की क्षमता रखता है। और सीमावर्ती क्षेत्रों से आगे बढ़कर इस गोलाबारी का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तानी रॉकेट नंगरहार के एक अफगान शरणार्थी शिविर पर गिरे हैं। इन सभी हिंसक घटनाओं के पीछे का अगर हम मूल कारण देखें तो वो गहरा अविश्वास है। पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि तालिबान सरकार पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों को पनाह दे रही है। और यही वो मुद्दा है जिस पर पिछले साल की शांति वार्ता भी विफल हो गई थी। जी, और शायद ड्रोन हमलों और हवाई हमलों के इसी खतरनाक स्तर को देखते हुए ही कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान ने तुरंत तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से संपर्क किया है। जब 2 पड़ोसी देशों के बीच बात इस स्तर तक पहुंच जाए तो क्षेत्रीय ताकतों का चिंतित होना तो लाजमी है। इसी दबाव के बीच ईरान ने भी मध्यस्थता की पेशकश कर दी है। ईरान जानता है कि अगर ये आग और भड़की तो एक अस्थिर सीमा पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा समीकरण बिगाड़ सकती है। बिल्कुल। तो इन सभी कूटनीतिक और सैन्य दांव-पेचों को देखकर एक बात तो साफ है कि दशकों पुराना अविश्वास अब आधुनिक हथियारों की शक्लें ले चुका है। हाँ, जो भविष्य के लिए बहुत चिंताजनक है। उपलब्ध स्रोतों से जो तस्वीर सामने आई है वो आगे विचार करने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब 2 पड़ोसी देश जिनकी 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है वो पारंपरिक जमीनी संघर्ष को छोड़कर ड्रोन युद्ध जैसी रिमोट तकनीकों का सहारा लेने लगे, तो क्या इस क्षेत्र में कोई भी भविष्य का शांति समझौता केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इस बदलते युद्ध के तौर तरीकों पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।